उत्तर प्रदेश से बिहार का सफर, सह प्रभारी हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने लगाई है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या लग रहा है कि एनडीए का गेम इस बार बन जाएगा या फिर ये डगर कठिन है? देखिए, मुझे जो स्पष्ट तौर से बिहार के अंदर दिखाई दे रहा है, मैंने 2017 विधानसभा चुनाव यूपी का और 2010 विधानसभा चुनाव बिहार का जी दोनों का पता किया है। जो लहर 2017 में यूपी में थी, जो लहर 2010 में बिहार में थी, वह लहर 2025 में है। आंधी चल रही है जिसके सामने महागठबंधन का कहीं आता पता नहीं चल रहा। लेकिन आप महागठबंधन का पता नहीं चलेगा, लेकिन तेजस्वी को चेहरा घोषित कर दिया है। वो कहते हैं कि नीतीश को सीएम बनाएंगे नहीं, तो कंफ्यूजन क्यों इतना फैल गया है? ये कंफ्यूजन मुद्दा विहीन महागठबंधन के नेता पैदा कर रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता थे, एनडीए के नेता हैं, और 14 तारीख को रिजल्ट आने के बाद, औपचारिकता पूरी करने के बाद वही नेता चुने जाने वाले हैं। फिर से मुख्यमंत्री बिहार के वो बनने वाले हैं। और श्री तेजस्वी यादव जी एंड कंपनी आप कंफर्म कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही नेता होंगे? निश्चित तौर से होंगे, मुझे पूरा विश्वास है और सब लोग इस बात को मानते हैं और इसके लिए सभी लोग तैयार हैं। एनडीए के सभी नेता कह चुके हैं। और चलिए, इस बार एनडीए को बिहार की जनता क्यों चुने? 20 साल से तो आपको चुन रही है। वो कहते हैं पुल टूटते हैं, समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी है, क्यों चुने? देखिए, एनडीए ही बिहार को विकसित बिहार बना सकता है। एनडीए ही बिहार को जंगल राज के दलदल से बाहर निकाल करके आज विकास की एक नवीन रोशनी देने का काम किया है। आज गांव तक सड़कें हैं, हर घर का अंधेरा दूर हुआ है, हर गरीब के जीवन में खुशहाली आई है। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के कारण आज बिहार विकास के एक नए मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में महागठबंधन फिर से जंगल राज की वापसी चाहता है। लेकिन वो कहते हैं जंगल राज तो अभी भी है, अपराध तो अभी भी हो रहा है, दिक्कतें तो अभी भी हो रही है, या फिर यूपी वाला मॉडल यहां पर लागू करेंगे, बुलडोजर मॉडल? अपराध करने वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये जहां डबल इंजन की सरकार होती है, जहां भाजपा की होगी, एनडीए की सरकार होगी, अपराधी को बख्शा नहीं जाता है, बख्शा नहीं जाएगा। और यह बात जंगल राज वाले जानते हैं। उनको यह पता है कि अगर उनको मौका मिल जाएगा तो बिहार को लूट लेंगे, बिहार को बर्बाद कर देंगे और उससे अधिक दुर्दशा में पहुंचा देंगे जो श्री लालू यादव जी के समय बिहार की दुर्दशा। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन मंत्री हैं उन्हीं की कैबिनेट में गिरिराज सिंह, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया मुसलमानों को लेकर जिसको लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का वोट बिल्कुल चाहती ही नहीं है? नहीं, हम वोट नहीं चाहते, ये हमने नहीं कहा है। जहां तक मैंने सुना है, श्री गिरिराज जी ने भी ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि हम डबल इंजन सरकार के माध्यम से संपूर्ण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको देते हैं। तो आप लोगों को भी मुसलमान का वोट चाहिए? सबसे अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग अगर सभी योजनाओं का लाभ पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन दे रही है, उनके जीवन में भी खुशहाली ला रही है, तो उनसे भी अपील है कि वह भी समर्थन करें। जो नहीं समर्थन करते उनके बारे में, तो बीजेपी को मुसलमानों का वोट चाहिए? हमको तो पूरे बिहार का वोट चाहिए। हम तो सारे बिहार वासियों से निवेदन करते हैं कि जितने महागठबंधन के प्रत्याशी उनकी जमानत जब्त करा दो और एनडीए के सभी प्रत्याशी। लेकिन देखिए, उन्होंने तो सीएम भी घोषित कर दिया, अपना डिप्टी सीएम भी घोषित कर दिया, ये भी कह दिया कि मुसलमान डिप्टी सीएम भी होगा। आपकी तरफ से चलिए, सीएम फेस तो नीतीश कुमार है, डिप्टी सीएम आपके सम्राट चौधरी हैं, तो क्या कोई और डिप्टी सीएम भी आ सकता है, तीसरा डिप्टी सीएम भी आ सकता है? भारतीय जनता पार्टी का हमारा परिपक्व नेतृत्व है। जहां जो आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से वह नेतृत्व करने के लिए होंगे। हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो कंफ्यूजन श्री नीतीश कुमार जी, जो एक भारत की राजनीति में बिहार के अंदर एक आदर्श और बहुत सम्मानित नेता है, मैं व्यक्तिगत तौर से भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन तेजस्वी यादव उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़े सारे सवाल उठा रहे हैं लगातार। देखिए, स्वास्थ्य उनके पिताजी का भी खराब है, स्वास्थ्य किसी का। तो नीतीश जी का स्वास्थ्य खराब है? नीतीश जी का स्वास्थ्य नहीं खराब, उम्र है। अगर उनकी उम्र का अपमान वो करना चाहते हैं तो वो अपमान बिहार नहीं बर्दाश्त करेगा। नीतीश जी का सम्मान करता है और जिनका बिहार सम्मान करता है, अगर उनका तेजस्वी यादव जी अपमान करेंगे तो उसकी सजा इसी बिहार के विधानसभा। तो आप इस मंच पे कह रहे हैं नीतीश जी स्वस्थ है? निश्चित तौर से स्वस्थ है और लगातार सभाएं कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी छठ पूजा के पावन पर्व पर उन्होंने अपनी उपस्थिति शानदार ढंग से दर्ज कराई है, शानदार ढंग से अपने कार्यकाल के सभी निर्णय लिए हैं। महिला सशक्तिकरण हो, चाहे युवाओं का उज्जवल भविष्य हो, चाहे गांव का विकास हो, सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन भी रहा। अच्छा, एक चीज, राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए और उन्होंने
आज बहुत कुछ बोला है। बीजेपी कह रही है कि छठ का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि अगर उनको वोट चाहिए होंगे जनता से तो वो जनता के सामने नाचेंगे भी। देखिए, श्री राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता भी हैं और देश में नेता विपक्ष भी हैं, वो भारत माता का अपमान करने में कोई लिहाज नहीं करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी का अपमान श्री राहुल गांधी जी और श्री तेजस्वी यादव जी के संयुक्त मंच से हुआ। और लोक आस्था का जो महापर्व है, बिहार की आस्था जहां बसती है छठ मैया के चरणों में, और आज उन्होंने छठ पूजा को ड्रामा कह करके अपमान किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करोगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान करोगे, वहां के सेना अध्यक्ष की जय जयकार करोगे, ये देश कैसे बर्दाश्त करेगा? बीजेपी एक लाइन खींच रही है कि छठ पूजा का, छठी मैया का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने कटाक्ष करा है प्रधानमंत्री पर। अच्छा, कटाक्ष करने के लिए आप छठ मैया को बीच में ले आओगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो शब्दों का प्रयोग किया है, इसके लिए माफी मांगने की जगह उस पर वो सवाल करते हैं, उनको समझ में नहीं आती इस बात को। बिहार की धरती पे आकर के जहां लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, और जिसमें 3 दिन का मतलब निर्जला व्रत रख करके लोग उपवास करते हैं, गहरी आस्था रखते हैं, उस छठ पूजा को श्री राहुल गांधी ने ड्रामा कहा है। और उस ड्रामा कहने की सजा श्री राहुल गांधी जी की पार्टी को भी, उनके महागठबंधन को भी, बिहार की जो छठ मैया की पुजारी जनता है वो उनको इसी चुनाव में देगी। लेकिन 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। आप कह रहे हैं कि, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी वोट चोरी करती है, नफरत फैलाती है, सांप्रदायिकता फैलाती है। वोट चोरी का उनका इल्जाम है। वो कहते हैं वोट चोरी करती है और इसीलिए चुनाव जीत जाती है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी क्या क्या कहते हैं, अगर उनकी पूरी बातें आप करेंगे तो वो ध्यान में आएगा कि वो जब चुनाव हार जाएंगे तो वोट चोरी का आरोप लगा देंगे। वोट चोरी से पहले संविधान को खतरे में होने का आरोप लगा। उन्होंने बड़ी बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दी कि वोट काटे जाते हैं तो और किस तरह से वोट काटे जाते हैं। वो कहीं भूकंप लाते थे, कहीं हाइड्रोजन बम लाते थे, कहीं परमाणु, सब टाइम टाइम फिस हो जाता था। श्री राहुल गांधी जी की यात्रा को पूरे बिहार में कोई समर्थन नहीं मिला। श्री तेजस्वी यादव जी ने उनकी यात्रा का समर्थन नहीं किया, और फिर मंथरा की तरह मुंह फुला करके श्री राहुल गांधी यहां से चले गए। और आज वो आकर के यहां पर फिर छठ मैया के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके बिहार वासियों का अपमान करके चले गए। इसकी सजा मैंने कहा इसलिए मिलेगी कि श्री राहुल गांधी जी जिस प्रकार से, माने भाजपा का विरोध करो वो हमें स्वीकार है, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, लेकिन आप भारत का विरोध करोगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप भारत के प्रधानमंत्री जी के किसी काम का विरोध करना चाहते हो वो विरोध करेंगे। अगर आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करोगे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यह देश, बिहार देशभक्तों का प्रदेश है और पूरा भारत भारत भक्ति से भरा हुआ है। और श्री राहुल गांधी जी का हर आचरण सदा भारत विरोधी रहता है, भारत विरोधियों के साथ रहता है। उनको भारत के विरोध में अगर कोई बोल दे तो उनको लगता है सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया। आप चुनाव के सह प्रभारी हैं, तेजस्वी यादव ने घोषणा करी है कि वो हर घर को नौकरी देंगे। क्या आपको लगता है ये आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी है? क्योंकि अगर ये नैरेटिव चला तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू को हो सकता है। इसकी काट क्या है? जब मैंने कहा 2000